विराजते हैं। और जो श्रीनाथ जी हैं वो बड़े दयालु हैं। तो कुम्भन दास जी इसी कलयुग में हुए, और जब कुम्भन दास जी भगवान के दर्शन करने आते तो भगवान श्रीनाथ जी प्रकट होकर के कुम्भन दास जी के साथ लीला करते। यहां तक चरित्र में लिखा है कि जब कुम्भन दास जी अपनी खेती का काम करते, किसान थे, खेती भी करते थे, तो खेती का काम करते तो वो हल चलाते कुम्भन दास जी, और ठाकुर जी जो है एक कपड़े में अनाज की पोटली ऐसे लटका लेते और वो खेत में बीज बोते हुए साथ साथ चलते। ऐसे ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे प्रकट होकर इसी कलयुग में। एक गोपी आती थी और श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने आए और कहे, हे ठाकुर जी, जैसे आपने ब्रज गोपियों के घरों में जाकर के माखन चुराया, कभी हमारे घर में भी आके माखन चुराओ। प्रतिदिन का उसका नियम था कि वो श्रीनाथ जी के सामने से निकले। वो क्या बोलती थी, प्रभु जैसे आप गोपियों के घर माखन चुराते थे, कभी हमारे घर में भी आके माखन चुराना। तो तांबड़कर जी, एक दिन श्रीनाथ जी ने कुम्भन दास जी से कहा, देखो कुम्भन, ये गोपी प्रतिदिन मुझे बुलाती है, आज इस गोपी के घर में हम लोग माखन चुराने चलते हैं। कुम्भन दास जी बोले, सरकार चोरी हमने तो जीवन में करी नहीं। ठाकुर जी वाले कोई बात नहीं है, नहीं करी तो हम सिखाएंगे। सरकार पकड़े गए तो बड़ी फजीती होगी, बड़ा बूढ़ा महात्मा चोरी करता है। ठाकुर जी बोले, श्रीनाथ जी बोले, देखो कुम्भन दास, ऐसा है चोरी करने में कोई बात विशेष नहीं है, बस थोड़ा फुर्ती रखना। बोले चलो सरकार, आप कह रहे हैं तो फिर तो आपकी लीला का आनंद लेंगे। अब कुम्भन दास जी को लेके भगवान श्रीनाथ जी जो है उस गोपी के घर पहुंच गए और पीछे से चढ़े और पीछे से उसका छप्पर हटाया और अंदर घुस गए। पुराना कच्चा घर। अब जब अंदर घुस गए तो मटकी ऊपर थी, हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। तो कुम्भन दास जी से कहा, ऐसा करो तुम जो है घोड़ा बन के खड़े हो जाओ, तो तुम घोड़ा बन जाना, मैं तुम्हारी पीठ पे खड़ा हो जाऊंगा और मटकी उतार लूंगा, हम लोग मिलके दोनों माखन खाएंगे। बोले ठीक है। अब रात का समय है, गोपी सोई है, इसी कलयुग की घटना है। कुम्भन दास जी जो है हाथ टेक कर जमीन पर और ऐसे घोड़ा बन गए, ठाकुर जी पीठ पे खड़े हो गए, मटकी से माखन निकालने लगे। अच्छा, उसी समय एक लीला हुई। क्या? ठाकुर जी जो पीतांबर पहने हुए थे वो खसकने लगा। अब ठाकुर जी का जब पीतांबर खसकने लगा तो ठाकुर जी के हाथ तो मटकी में थे। ठाकुर जी ने कहा कि कुम्भन, जरा मेरा पीतांबर ठीक करो, ये खसका जा रहा है। कुम्भन दास जी को भी थोड़ा विनोद सूझा। बोले प्रभु, अब आप ये बताओ कि मैं घोड़ा बना हुआ हूं, यहां से मैं आपका वस्त्र ठीक करने कैसे आऊं? ठाकुर जी बोले, देखो मेरी आज्ञा है, मैं कह रहा हूं ना इसको ठीक करो। कुम्भन दास जी बोले, मैं आपकी आज्ञा पालन कर रहा हूं, आपने जो पहले आज्ञा दी वो पहले पूरी करूंगा। आपने कहा घोड़ा बने रहना जब तक माखन नहीं उतार लो, मटकी नहीं उतार लो, मैं नहीं हटूंगा। तब तक तो वो कपड़ा बातें करते करते उतने में खसक रहा था। ठाकुर जी को लगा पीतांबर नीचे चला जाएगा, तो क्या किया, ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दो भुजाएं और प्रकट कर ली और दो भुजाओं से तो मटकी पकड़ रहे हैं और दो से अपना पीतांबर संभालने लगे। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए श्रीनाथ जी, और भगवान का वह दधी माखन से भीगा हुआ श्रीअंग जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया है, उसको देखकर कुम्भन दास जी आनंद विभोर हो गए और इतना विह्वल हो गए कि बेसुध हो गए। और जैसे ही वो गिरे तो धम्म की आवाज आई, ठाकुर जी भी एकदम हड़बड़ा गए। उतने में गोपी जाग गई और गोपी जाग गई, क्या हुआ, कौन है, कौन है, चोर है, चोर है। तो ठाकुर जी तो फुर्तीले हैं, कूद के भाग गए श्रीनाथ जी और कुम्भन दास जी पकड़ में आ गए, क्योंकि वो तो बेचारे भैया अचेत पड़े थे। गोपी ने देखा, अरे आप यहां कैसे, वो ये सब क्या था?
रोते रोते कुंभनदास जी ने सारी लीला सुनाई। अरे गोपी, तेरे चरण पकड़ के मैं और तेरे चरणों की रज को प्रणाम करता हूं, क्योंकि धन्य है तू। तेरे लिए श्रीनाथ जी माखन चुराने आए थे, श्रीनाथ जी तेरा माखन खाने के लिए आए थे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरा है। वो गोपी भी निहाल हो गई। श्रीनाथ जी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे घर पधारे थे। तो ये सब सुनाने के पीछे का प्रयोजन जानते हैं क्या है? ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि कलयुग के भक्तों के साथ भगवान कभी ये नहीं कहते कि बाद में मिलूंगा, तुरंत लीला करने लगते हैं। आप थोड़ा सा बुला के तो देखिए, आप थोड़ा सा प्रेम करके लाड़ लड़ा कर तो देखिए। आप अपने घर के ठाकुर जी के सामने कभी बैठ जाया करो, कभी कभी यूं ही बैठ जाया करो और बस उनकी ओर देखते रहा करो। तो आपको अपनी सेवा में जो ठाकुर जी विराजमान है, आपको लगेगा कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगेगा वो रूठ के बैठे हैं, कभी आपको ऐसा लगेगा कुछ मांग रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि मचल रहे हैं। पर हमें फुर्सत ही नहीं है भगवान के सामने बैठने की। आप जितनी देर पूजा करते हैं उतनी देर तो भगवान के सामने बैठते होंगे, पर आज हम आपसे एक और प्रार्थना कर रहे हैं कि बिना पूजा के सहज में कभी 10-20 मिनट, आधा घंटा अपने ठाकुर जी को निहारते रहो। बस कुछ नहीं करना है, उनकी ओर देखते रहो। आपको लगेगा कि उनकी छवि से क्या प्रेम बरस रहा है, आपको लगेगा उनकी आंखों से क्या लावण्य, उनके भाव, उनकी मधुरता, उनकी कुछ हास्य, उनकी कुछ मांगे आपको नजर आएंगे। पर हमारे पास समय कहाँ है जो उनके सामने बैठ जाए। कोई प्रेम से जीवने वाला हो तो भगवान तो प्रकट होके कहते लाओ ना, है? प्रेम से जिमाने वाला तो चाहिए। तो प्रेम कैसा हो, कर्माबाई जैसा हो, सबरी जैसा हो,